চলো কোনটা জানি আমরা কত নাম্বার হয়ে যাবে এখন। ধরো শুরু করি। বাড়িতে তো কিভাবে করলো অঙ্কগুলো? বাড়িতে কিভাবে করেছো অঙ্কগুলো ব্যাম্বু ছাড়া? আচ্ছা, কত নাম্বার? 32। বাকিগুলো হয়ে গেছিল? 30 প্রবলেম হচ্ছে। अच्छा ठीक है। আমরা কতদূর করছিলাম? আমরা লাস্ট অঙ্ক কোনটা করছিলাম? আমরা 25 तक लास्ट किया था यहाँ पर ना। तब थोड़ा सा और करना पड़ेगा। बाकी ঘরে করেছো সবগুলো? হ্যাঁ তুমি করোনি? তুমি করছো 31 পর্যন্ত করেছো? 25 পর্যন্ত করেছো, তাহলে লাগবে 26 লাগবে। ওদিনকে কি মার্ক করিনি আমি? এগুলো মার্ক করিনি? এভাবে করেছিলাম জাস্ট। 26 ও লাগাও, 29 ও লাগাও। 31 দিছিলাম। 31 27 और 31 सेम है, लेकिन 28 तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। 24 করেছিলাম না আমরা? 24 28 में डबल डबल दिया है। चलो 28 पे करो। चलो लेट्स स्टार्ट। प्रथम 26 কি বললো? दोनोटा मॉड ना। 2x minus 1 divided by x minus 1 is greater than equal to 2। प्रथम আছে আমার এটা, তার মানে আমি কি জানি? इसका मतलब ये है, ध्यान देना, अगर इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट आता है मेरे पास, समथिंग mod x is greater than 2, इसका मतलब क्या होगा? x कहाँ से कहाँ तक होगा? नंबर लाइन में सोचो, 0 है यहाँ, 2 है यहाँ, -2 है यहाँ, तो कहाँ पर होगा? এটা ছোট হলে, এটা তো বড় বলেছি, তো it should go this side and this side. The distance between x and 0, the distance between x and 0 is more than 2. So you should go beyond this 2 and beyond this -2. So इसमें से हम दो पार्ट कर लेते हैं, तो फिर क्योंकि दोनों में मॉड है तो ये इजी है, तो एक हो सकता है इट शुड बी ग्रेटर देन 2 और इट शुड बी लेस देन -2। ठीक है, these are the options we have. এখন আমি বলেছি we cannot multiply, cross multiply x minus 1 দিয়ে दोनों दिक multiply until and unless I am not very sure that it is positive. I am not sure x 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, I don't know. तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, विल टेक 2 दिस साइड, हम इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे एंड देन वी हैव बैम्बू बिरयानी विद अस। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 2x minus 1 minus 2x plus 2 is greater than 0. 2 2 cancel, so it will be 1 by x minus 1 is greater than 0. Now you can directly go by the क्या बोलते हैं बैम्बू बिरयानी के हिसाब से। ठीक है, नॉन কেন একটা লিনিয়ার ফ্যাক্টর, উপরে তো কোনো ফ্যাক্টর নেই, तो बास কোথায় লাগাবো? এটা তো এমনও বুঝাইতেছে 1 এর উপরে গেলে পজিটিভ, ইট ইজ নট রিকোয়ার্ड, फिर भी तुम बोला कि तुमको देखना है वही कार बैम्बू, तो चलो देखते हैं। हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस फिर ओवर होगा तो प्लस। तो 1 के ऊपर पॉजिटिव होगा, 1 के नीचे नेगेटिव, अपने को पॉजिटिव चाहिए, सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से तो एक आंसर ये निकला। और ये कौन सा केस के लिए? केस में कुछ स्टार्टिंग में हमने कुछ अजम्पशन किया था नहीं, तो एंटायर थिंग विल कम। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में हमने कुछ अजम्पशन किया था, इसका और उसका कॉमन एरिया आता है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया उसी में रहना चाहिए आंसर। So there was no assumption in the beginning, so we'll carry on. Now this side will be 2x minus 1 divided by x minus 1 plus 2 is less than 0. So it will be x minus 1, ऊपर 2x हो जाएगा 4x, then minus 1 minus 2 it will be minus 3, less than 0. तो क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हो जाएगा 1 में और एक पॉइंट कहाँ पर होगा? 3/4। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, सो व्हाट विल बी माय आंसर? यहाँ पर x आंसर होगा 3/4 से x का वैल्यू इट शुड लाई बिटवीन 1। दोनों मिला के आंसर क्या हो जाएगा? यू कैन राइट इट 3/4 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज दोनों में मॉड था, सो इट बिकम्स लिटिल बिट इजी फॉर अस। x कहाँ तक था? x was open, you can put any r x में, कुछ पाबंदी नहीं था x में। ठीक है ना, कुछ भी बिठा सकते थे। ठीक है सर, -3/4 এটা
वो भावनाओं को कदर करो, कभी कभी फीलिंग को भी समझ लो। কোনো কোনো সময় ফিলিং কেও বুঝতে লাগে। বড় হচ্ছে এখন তোমরা, ঠিক নেই? আগে করে নেক্সট পেজে যাবো। फिर कौन सा 28 उठाओ। 28 क्या बोला है देखो। एक 105 खाता है इसमें। हम्म 28 क्या बोला है? 28 कहाँ है क्वेश्चन? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला है? मॉड x -1 डिवाइडेड बाय mod x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा। क्या दिया है? बोला है हर एक x नहीं चाहिए, x का वैल्यू क्या चाहिए? बोला है पूरा रियल नंबर है तुम्हारे पास, लेकिन उसमें से कौन सा जगह हटा दो? बोला -2, ये सेकंड ब्रैकेट है तो इंटरवल नहीं है, मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं तो बोलता -2 से 2 पूरा को हटा दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला सिर्फ -2 को हटा दो और 2 ये दोनों को हटा दो, क्योंकि ये बैठने से नीचे 0 हो जाएगा, इसलिए ये जगह दोनों को हटा दिया। समझ में आ रहा ना? क्योंकि तुम अगर यहाँ -2 डालोगे तो 2 -2 नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो इट विल बी अनरियल, अनडिफाइंड बन जाएगा, तो इसलिए उसने ये दोनों को हटा दिया। मीनिंग समझ में आया? मतलब सब कुछ ले सकता है, ये दोनों पॉइंट नहीं ले सकता। और ये अगर ऐसे होता तो पूरा वाला इंटरवल ब्रेक निकल जाता। अगर मान लो लोग ऐसे दे देता तब ये पूरा निकल जाता। समझ में आ रहा है? अभी उसने ऐसा दिया नहीं, सो आगे बढ़े। অ্যানসারটা তো এখনো করিনি, মানে তোমার যেটাই বেরোবে অ্যানসারে দুটো যাতে না হয়। ওরা দিয়েছে মানে এর ভিতর এগুলো, যেমন আগেরটাতে বলেছে রিয়েল, মানে তুমি যা ইচ্ছা তা চিন্তা করতে পারো। এখানে বলেছে যা ইচ্ছা তা না, তুমি রিয়েল নাম্বার থেকে এগুলো বাদ দিয়ে চিন্তা করো, তোমার অ্যানসারে যাতে এগুলো না আসে। বুঝা? আগেরটা তো বলা উচিত ছিল x ইজ নট ইকুয়াল টু 1, মানে r -1, কারণ 1 দিলে নিচে সমস্যা হবে, ঠিক না? স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন আগে, স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেन হলো बोले देवे এরকম, আর নিচে এটা 2 বসলে তো দরবার লেগে যাবে। अभी इसको कैसे करें? इसको करने के लिए हम क्या करें? बिकॉज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दोनों तरफ, क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पारबे ना, बिकॉज आई डोंट नो ये वाला, ये जो चीज है ये 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, दैट वी डोंट नो, क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या होगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू, हम उसको उस तरफ नहीं लेके जा पाते, ठीक है ना? तो हम इसको वेवी कर्व भी नहीं लगा सकते, वेवी कर्व के लिए प्रॉपर लीनियर फ्रैक्शन होना चाहिए, तो हम इसको केस के हिसाब से जाना पड़ेगा। कैसे? केस 1 केस 2, केस 1 में क्योंकि mod x है तो mod x को कैसे ब्रेक करता है? 2 पार्ट में। एक हो जाता है x, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो तब mod का कोई जरूरत नहीं। अगर x लेस देन 0 है तो हम लोग इसको -x लिखते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं तो mod का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। एक लिखेंगे विल राइट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड केस 2 में विल राइट x इज लेस देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा, ये वाला केस हमने कंसीडर किया, ध्यान रखना, तो मेरा मॉड हट जाएगा। सो इट विल बी x -1 बाई x -2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम वेवी कर्व में प्लॉट कर लेंगे। अब ये प्लॉट आ गया, 1 में एक बेम्बू लगेगा, 2 में एक बेम्बू लगेगा। लग गया बेम्बू, 2 बेम्बू लग गया, एक में मटन रखा, एक में चिकन रखा। देखते अभी पकाना शुरू करेंगे। पकाओ पकाओ। क्या होगा? हमेशा इस तरफ से स्टार्ट होगा, तो ये प्लस, फिर माइनस, फ्लिप प्लस, हो गया।
अभी आपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो वाला चाहिए, मतलब कौन सा आंसर होना चाहिए था, ये वाला और ये वाला। लेकिन हम लोग ने क्या मान लिया कि जीरो से ज्यादा, अपना एक कंडीशन था पहले, अपन ने स्टार्ट किया था ये सोच के कि जीरो से ज्यादा होगा, हमने इससे ज्यादा के लिए सोच रहा था, तो मतलब पूरा नीचे नहीं आएगा वन से, तो इन दोनों का कॉमन एरिया क्या बनेगा, एक बनेगा जीरो से लेके वन तक, जीरो से लेके वन तक, वन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है क्योंकि इक्वल टू है, यूनियन टू तो नहीं हो सकता है, टू से लेके इन्फिनिटी तक, टू लोग ने मना कर दिया और हमें भी दिख रहा है टू तो होगा नहीं, हालांकि यहाँ इक्वल टू है लेकिन टू हम नहीं दे सकते, नीचे जीरो हो जाएगा, और उन्होंने तो स्पेसिफिकली मना भी किया। निकल गया इधर वाला, अभी काम होगा इधर वाला में, इधर वाला में अपने को क्या करना है, x इज लेस देन जीरो, इसी को मान के आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी को कैसे मानेंगे, x के जगह में विल राइट माइनस एक्स माइनस वन, देन माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस अगर इधर भेजते तो साइन चेंज होता है, अभी माइनस इधर नहीं भेजना पड़ेगा, इट विल बी ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, इधर अगर माइनस आता तब होता, इट इज कैंसिल इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इधर क्या इस साइड से उस साइड जाने का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, ये तो नॉर्मली कर सकते हैं, बिना इक्वेशन का भी कर सकते हैं, इसको हम हाफ लिख सकते हैं, इधर क्या है नहीं हो देखने का जरूरत नहीं, दैट इज इंडिविजुअल टू कैंसिल, अभी भी फिर से बेम्बू लगेगा, अब बेम्बू कहाँ लगेगा, एक माइनस वन में बेम्बू लगेगा, एक माइनस टू में, तो हम लोग कहते हैं प्लस माइनस प्लस। अभी अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाला जीरो, इसमें भी ग्रेटर देन वाला जीरो है, उसमें भी ग्रेटर देन जीरो था, अपने को फिर ये वाला जाएगा ये वाला लेगा, लेकिन क्या सोच के हम लोग ने स्टार्ट किया था, हम लोग ने ये सोच के स्टार्ट किया था कि जीरो से छोटा होगा, इससे छोटा के लिए हमने किया था, तो यहाँ पर एक पाबंदी लगाएगा, तो फाइनल आंसर अपना क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू तक, माइनस टू तो हो नहीं सकता है, यूनियन माइनस वन हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो, तो अपना क्या हो गया, पूरा पूरा दोनों मिला के फाइनल आंसर जब करेंगे एकदम फाइनल, एकदम फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक गया, माइनस टू, फिर माइनस वन से लेके वन तक, ठीक है ना, माइनस वन हो सकता है, वन भी हो सकता है, फिर टू से इन्फिनिटी, ये हो गया अपना आंसर, पूरा एंटायरली इतना जगह बन गया, ठीक है, समझ में आया। फिर देखो नेक्स्ट, खाली है ना 26, कल से शुरू कर दीजिएगा, 10 होगा तो 5 दिन। नेक्स्ट कौन सा, কোনটার পরে 20 29 29,
29 देखो तो কেমনে ঠিক আছে তাহলে এটাতে কি কইছে আমারে 1/2 মাইনাস mod x is greater than equal to 1 x is not এটার মধ্যে সেম আছে ঠিক আছে হইছে রে মনে এটা তোমরা হয়ে গেছে আশা করি এটার মধ্যে কেস দিন অন স্টার্টই করছো না কো কেস 1 কেস 2 করছো x greater than 2 কেসেরটা কি এটি কি তো মোড করে কি লিখা মোড ছড়ায় কাজ মোড রেখে কেমনে কাজ হবে এটা ডাইনো তো লাভ হইতো না মনে এটা আনলে তোমার তো এটা আনলো এটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েবি কার্ভে পড়তো না ঠিক না তাহলে if x is greater than 0 তাহলে কি ধরো আমরা কেস 1 ধরে নিলাম x greater than 0 দিয়ে তো greater than 0 তে এটা হয়ে যাবে সিম্পল 2 minus x that is greater than equal to 1 ঠিক আছে তাহলে 1/2 minus x minus 1 is greater than equal to 0 2 minus x is 1 minus 2 plus x तो प्रयोग होगा x minus 1 by 2 minus x is greater than equal to 0 x minus 1 by x minus 2 is less than 0 কেরে কারণ মাইনাস দিয়ে ঘুরাইছে ঠিক তো প্লাস মাইনাস প্লাস ঠিক না তো আমরা কোন জায়গাটা আইবে না এই জায়গাটা কিন্তু একটু কনফিউশন করো মানে সব ঠিক করে দিলে কেমন চিন্তা করো একটু এটা আর তোমার x = 0 কি হচ্ছে এটার মধ্যে কি হচ্ছে লেস দেন 0 তোমার কিন্তু তুমি কেস কি ধরলে 0 থেকে ऊपर है तो 0 तो समवेयर यहाँ है तो ठीक है पूरा एरिया आ जाएगा सो इट विल बी 1 से लेके 2 तक ठीक है ना सो इट विल बी 1 से लेके 2 तक इक्वल टू आसे थी 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 ऐसे भी एक्सक्लूडेड है 2 बन भी नहीं सकता क्योंकि नीचे है सो यहाँ से तो इतना बन रहा है এটা আসে नहीं বুঝছো না এটা সমস্যা হচ্ছে কেন प्लस क्यों लिखा इसमें अपने को ये चाहिए ना क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म की x माइनस a x माइनस b x माइनस c तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वलिटी साइन घूम गया तो नाउ वी विल यहाँ पर है ना तो वी विल सी दिस वन हमने ग्रेटर देन से चालू किया लेकिन अभी क्या बना वेवी कर्व किसके लिए बना इसके लिए बना तो इसका देखना है इसका देखेंगे तो ऑटोमेटिक उसका देखना हो जाएगा तो नेक्स्ट वाला क्या है इफ x is less than 0 1/2 minus x is greater than equal to 0 2 plus x minus 1 is greater than equal to 0 2 plus x 1 minus 2 minus x is greater than equal to 0 minus x minus 1 by x plus 2 is greater than equal to 0 or x plus 1 by x plus 2 is less than equal to 0 ठीक है तो अभी क्या बोला लेकिन हमारा एजम्पशन क्या था व्हाट वाज आवर एजम्पशन इनिशियल एजम्पशन वाज इट शुड बी लेस देन 0 तो ठीक है पूरा 0 से नीचे ही कोई टेंशन नहीं इधर से क्या आएगा सॉल्यूशन अपना -2 तो नहीं हो सकता है -2 से -1 तो अपना फाइनली हो जाएगा ये यूनियन ये ठीक है दैट विल बी आवर फाइनल आंसर आगे बढ़े नेक्स्ट कौन सा 30 वाला क्या है इस क्या बोला अभी इसमें क्या है इसमें देखो दो मॉड है ठीक है दो मॉड है और एक पूरा ऐसा इंडिविजुअल भी नहीं है
तो दो डिस्टेंस प्लस करके 3 से ज़्यादा होना चाहिए, एक तो -1 से डिस्टेंस और एक 0 से डिस्टेंस। ऐसे भी हम लोग नंबर लाइन से भी शॉर्टकट करके देख सकते हैं कि ऐसा कहाँ होगा कि -1 और 0 से बीच में एक दो डिस्टेंस, एक -1 से डिस्टेंस होगा और एक 0 से डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस का सम 3 से ज़्यादा होना चाहिए। चलो ये तो हम कर लेंगे ग्राफ से, और एक्चुअली अगर करना है तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए, क्योंकि दो मॉड है अपने पास, तो 2 बार खोलना पड़ेगा, यानी आई हैव टू गो फॉर 3 केसेस, और कुछ सॉल्यूशन में 2 सोच रहा हूँ। एक तो है 3 केस कर सकते हैं। 3 केस क्यों है बेटा? व्हाई देयर आर 3 केसेस? एक होगा 0, देखो इसका जब लिखेंगे, इसका जब मॉड लिखेंगे, ये 0 के ऊपर एक कहानी होगा, 0 के नीचे एक कहानी होगा, समझ में आ रहा है? और इसका कहानी क्या होगा, एक होगा -1 के ऊपर और एक होगा -1 के नीचे, समझ में आ रहा है? -1 के नीचे हमेशा नेगेटिव देगा और -1 के ऊपर ये पॉजिटिव देगा। जब हम ब्रेक करेंगे तो एक ब्रेक करेंगे, -1 से नीचे एक ब्रेक करेंगे, x इज लेस देन -1, और एक करेंगे -1 से लेके x 0 तक। इक्वल टू वाला जनरली हम लोग ग्रेटर देन में देते हैं, कोई भी दे सकते हो, नॉट नेसेसरी। मॉड में लेस देन ग्रेटर देन दोनों में दे सकते हो, ठीक है ना? जनरली हम लोग जो बड़ा है इससे ज्यादा होना चाहिए उसमें ग्रेटर देन देते हैं, और लेस देन वाला, और एक क्या होगा 0 से ज्यादा। 3 जगह हो गया, निकल गया ना? समझ में आया ना क्या बोला है? एक बोला था, एक बोला 0 के ऊपर नीचे और एक बोला -1 के ऊपर नीचे। तो हमने 2 जगह हो गया, एक ये जगह, एक ये जगह और एक ये जगह, समझ में आया ना? इस जगह में ये नेगेटिव वो पॉजिटिव होता है, इस जगह में दोनों नेगेटिव, इस जगह में दोनों पॉजिटिव, समझ में आ रहा है ना? सो इन दैट केस वी विल ब्रेक, ऐसे करके हम लोग ब्रेक करेंगे। थोड़ा लेंथी हो जाता है ऐसे करके ब्रेक करने में, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, मतलब न्यूमेरिकली अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, x इज लेस देन -1 होगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो -x + 1 -x इज लेस देन 3। और इन दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा बेटा, कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा? क्योंकि -1 से ऊपर उठ गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं, ये स्टिल नेगेटिव है तो इसमें माइनस चाहिए होगा, ये बन जाएगा x + 1, ये बन जाएगा -x, समझ में आया? और दूसरा क्या होगा, 0 से ज्यादा, मतलब दोनों पॉजिटिव, ये हो गया x + 1 x + 3, तो क्या हो जाएगा, -2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, -2x इज इक्वल टू 4, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसमें से क्या आ रहा है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये तो बनेगा नहीं, मतलब इधर का से कोई सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, यहाँ तो आलतू फालतू चीजें आ रहा है बीच वाला में से, सो देयर इज नो सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। लेकिन हमने यहाँ से क्या पकड़ा था, व्हाट वाज आवर इनिशियल असम्पशन, और आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर बोला है कि -2 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारा इनिशियल कंडीशन क्या था, हमारा इनिशियल कंडीशन था कि -1 से छोटा हम सोच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर क्या जगह निकलेगा यहाँ से, -2 से लेकर -1, इंक्लूडिंग बोथ, दोनों हो सकता है, ठीक है ना? -2 -1 देने से भी हो सकता है, -1 देने से क्या होगा, -1 देने से तो, अरे कैसे बन रहा है, बन तो नहीं रहा है, तुम लोग क्या बोल रहे हो, इधर क्यों नहीं बोलता अभी, कैसे बन रहा है यहाँ, -1 देने से कैसे बनता है, -2 देने से ग्रेटर देन 3 कैसे हो रहा है? अरे स्टार्टिंग में ये लेस देन क्यों लिखा, अरे तुम लोग बोलो, मैं एक्चुअली कुछ और सोच रहा हूँ, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिमाग खराब हो गया है, गड़बड़ चल रहा है, ठीक है? इस टाइप का कुछ बनेगा, अभी दोनों मिला के लिखो, अभी समझ गया ना कैसे करना है? मैंने थोड़ा उसमें लिखने में ग्रेटर देन लेस देन लिखने में थोड़ा गड़बड़ किया, इसको कंप्लीट करो। 30 কত নাম্বার ইনতে ঠিক করেছিল কিছু, 33 আর চলো 33, আরেক পেজ আছে না, একটাই পেজ, এটা আর একটা পেজ আছে, করেছিলাম না, করে নি তো না, 33 की बोले, अच्छा এটা दोनों साइड तो सेम होना, अलग अलग कर लो, ये तो पहला वाला तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है, यू कैन सेग्रीगेट इट, -3 दोनों साइड प्लस करो, 3
শেষ। আলাদা করতে হবে না, এটাকে এক সাইডে রেখে করা যায়, এটা তো বেশি কমপ্লিকেটেড না। অনেক সময় বেশি কমপ্লিকেটেড হলে देन वी डू इट सेपरेटली, इसको अलग से करो, दो इनइक्वालिटी बना के। ये तो इजी है, यू कैन डू इट इन ए सिंगल स्टेप। जैसे सेकंड वाला में दो अलग अलग ऑलरेडी है, सो यू सेपरेट, दोनों को सेपरेट करो, देन द कॉमन एरिया विल कम। 5x - 7 इज लेस देन 3 * x + 3, एक बनेगा, और एक क्या बनेगा, 1 - 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4। दोनों अलग अलग करो, आई थिंक यू कैन डू इट। करो करो करो, जल्दी करो। फाइव एक्स माइनस सेवन होचे प्लस 9, ये तो सिंपल है। 2x उधर आएगा, उधर चला जाएगा 16, x इज लेस देन इक्वल टू 8, ये एक एरिया बनेगा। इधर से क्या आया, -3x/2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 - 1, so it will be -5x/2 is greater than equal to -7, so x/2 is less than equal to 1 और x is less than equal to 2। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, इन दोनों का कॉमन एरिया आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, एक बोला है 8 के नीचे, एक बोला है, इसका मतलब एंड है, मतलब ये भी होना चाहिए साथ में ये भी होना चाहिए। अभी और नहीं होगा, क्योंकि केस होता तो और होता। जैसे हम लोग करते हैं जो केस 1 केस 2, दैट वुड हैव बीन, ठीक है, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट कहानी। लेकिन यहाँ अभी एंड बनेगा, मतलब ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो 8 के नीचे और एक बनेगा 2 के नीचे, तो दोनों का कॉमन एरिया क्या बनेगा, ये वाला। तो अपना आंसर क्या आएगा, -∞ से, अरे सॉरी, देखो दिमाग खराब है। एक बोल रहा है 2 के नीचे और एक बोल रहा है 8 के नीचे, ठीक है। सो द कॉमन एरिया विल बी, इट शुड बी -∞ टू, आंसर चेक करो, अभी दिमाग थोड़ा गर्म काम कर रहा है, ठीक है। सुनिए, 8 उधर लिख दिया, 2 उधर लिख दिया, उल्टा पुल्टा लिख दिया। हाँ, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ध्यान दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, 37। ठीक है, दोनों का कॉमन एरिया क्या बनेगा, एक बोल रहा है -5/7, एक बोल रहा है -21 के नीचे, तो ऑब्वियसली -21 होना बनेगा, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। थोड़ा चेक कर लो, यहाँ 5 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 तो पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं होगा। तो आंसर होगा -∞ से लेके -21। यार আজকে ফোনের যন্ত্রণায় কথা বলতে।
হয়েছে এটা নেক্সট কোনটারে মনে 39 হয়েছে 39 को शायद अलग से करना होगा ठीक है ना क्योंकि दो अलग अलग है अभी इसमें तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों को एक साथ रख के आई कैन नॉट डू द वर्क ठीक है x minus 2 is less than equal to 3 I cannot do this one तो इसमें क्या करेंगे हम दो अलग अलग करेंगे x minus 2 उसका मॉड होगा 1 से ज़्यादा और x minus 2 का मॉड होगा 3 से ज़्यादा ठीक है अब इसमें क्या होगा x माइनस वन ग्रेटर देन 2 इसका मतलब क्या है x माइनस वन जो है 1 से ज्यादा होगा और x माइनस 2 माइनस 1 से छोटा होगा ठीक है ना ग्रेटर देन होगा दोनों में इक्वल टू बनेगा ठीक है ना क्योंकि ये जो बीच का मॉड है दिस डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 2 तो 1 से ज्यादा चला जाए या फिर माइनस 1 से इधर चला जाए और इधर क्या बोला ये जो डिस्टेंस है वो 3 के बीच में होना चाहिए सो इट शुड लाई बिटवीन तो देखो देयर आर सो मेनी केसेस ठीक है ना केस के ऊपर ये तो डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ सो x माइनस 1 से लेके 5 तक तो यहां से क्या बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और देखना और में ध्यान देना क्योंकि और एंड में कंफ्यूजन होगा नहीं ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू इसमें इन दोनों में से कोई एक हो जाए तो मतलब यूनियन हो जाएगा ठीक है ना दोनों का और ये दोनों एंड है समझ में आया ना यहां से जो बनेगा एंड यहां से जो बनेगा समझ में आया दोनों का कॉमन एरिया निकालना पड़ेगा पहले मैं इसके एक एक करके निकाल लेता हूं पहले इसका क्या है 1 से ऊपर एक बोला है x इज लेस देन 1 एक बोल रहा है 1 से नीचे और एक क्या बोल रहा है सही क्या ना ये तुम लोग चेक करो सही है ये है ये वाला जगह है और इधर का क्या जगह है यहाँ है -1 यहाँ है 5 तो इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया क्या बनेगा कॉमन एरिया -1 अपना इधर है और 5 अपना इधर है ध्यान दो अगर उसको सुपर इम्पोज करो वो बोल रहा है -1 और 5 के बीच में तो मैं यहाँ पर उसको मैं यहाँ पर ला रहा हूँ ठीक है ना व्हाइट वाला को इधर ला रहा हूँ वो बोल रहा है इन दोनों के बीच में होना चाहिए अब दोनों का कॉमन एरिया क्या बनेगा ये और ये कौन एरिया बोल रहा है बिकॉज इट इज एंड सो यू नीड टू फाइंड द कॉमन एरिया बिटवीन दीज टू आंसर बनेगा ये और ये क्या बनेगा एक बनेगा -1 से लेके 1 दोनों इंक्लूडिंग है कि नहीं तुम लोग देखो यूनियन ये -1 से लेके 5 तक अरे धूप उधर से ना 3 से लेके 5 तक -1 से लेके 1 तक 3 से लेके 5 तक आगे बढ़े स्टेटमेंट वाला में क्या है स्टेटमेंट वाला तुम्हें ये बनाने बोलेगा ठीक है जैसे अरे आपने अभी तक कुछ किया नहीं क्या अच्छा वो पहले से था स्टेटमेंट वाला में यू नीड टू फॉर्म दिस इनइक्वालिटीज जैसे मान लो 41 4 है अच्छा नंबर लाइन ड्रॉ करना तो तुमको आता है ना नंबर लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया था आई थिंक ये तो तुमने देख लिया 4 क्वेश्चंस इधर मार के 41 40 मेरा तो क्लियर नहीं आया 41 43 44 एंड 46 इसमें क्या है जो क्वेश्चन हमने एक में दिखा रहा हूँ बाकी तुम ट्राई करो जैसे पहला वाला मतलब अभी जैसे नॉर्मल होता था ना इक्वेशन वाला क्वेश्चन फादर सेज लेट्स ऑन सेज फादर सेज वाला हम लोग x मान के करते थे इस टाइप का फाइंड द पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर तो एक x मान लिया एक हो जाएगा x + 2 इवन है बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 8 दोनों 8 से ज्यादा होना चाहिए x इज ग्रेटर देन 8
x plus 2 is greater than 8. ये दो अभी इन इक्वेशन दिया हुआ है, नॉर्मल इक्वेशन देता है, यहाँ इन इक्वेशन दिया है such that their sum is less than 25. इन दोनों का सम भी less than 25 होना चाहिए। समझ में आया? मतलब ये तीनों इक्वेशन का कॉमन एरिया आएगा अपने को 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए। सो वी नीड ए कॉमन एरिया। करो करो करो, अभी समझ में आ गया? नाउ वी कैन डू इट। ये चारों कर सकते हो फटाफट, ठीक है। अपने को दिया था ये रेंज में अपने को क्या पता, इवन इंटीजर सिर्फ 10 है, सो 10 अगर x हो जाएगा तो x plus 2 12 बन जाएगा, और ये अपना कॉमन एरिया आया, तीनों का मिला के ये एरिया। ओपन छोड़ के छोड़ दी, सब ढाल दो पहले पूरे रखी हुए 48 रखी 43. The water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of the 3-day measurements, तीनों का average is between 8.2. तो मेरा जो pH वैल्यू है, मान लो P, ये कितना का बीच में होना चाहिए? 8.2 से लेके 8.5 तक। In between में should we take equal to? देखते हैं। फर्स्ट 2 दिन का pH रीडिंग है इतना, find the range of the pH values of the third reading that will result the acidity being normal. चलो between बोला है तो let's consider not consider equal to, इनका बीच में होना चाहिए, लेकिन इसमें बोल देना चाहिए था एक्चुअली इक्वल टू है कि नहीं, मीनिंग नहीं आ रहा है, लेकिन चलो between बोलने से भी कंसीडर, जैसे tell me 5 integers between 10 and 15, so we will not count 10, 11 से तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से 5 तो आएगा नहीं, मान लो 2 integers बोला है 10 and 12 के बीच में, so 15 के बीच में, so we will not count 10, between बोला है। अच्छा P क्या है? P है एवरेज। P is the average of 3 readings, x1 plus x2 plus x3 by 3. इनमें से दो तुमको दिया हुआ है, क्या क्या है? 8.48 and then another one is 8.35 and then third one is मान लो x, ठीक है। तो P क्या बन जाएगा अपना? P is equal to, यहाँ डाल दो P का वैल्यू, बस खत्म, x निकल जाएगा, समझे ना। P is equal to यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 plus 8 13, 3 से 1 4 8 8 8 16 plus x। तुम्हें करो नहीं 8.67 इक्वल टू तो नहीं होगा, बिटवीन है ना, इक्वल टू दिए थे। हाँ ओके, जस्ट मुके लेके दिए थे, तो बिटवीन मतलब बिटवीन में चला गया। अभी हो ना हो, वो लोग भी बिटवीन बोला, हम लोग भी बिटवीन लिख देता है, होना ये अच्छा था, ऐसे लिखना अच्छा था ना, क्योंकि आपने को पता नहीं, तो वो लोग भी बिटवीन लिखा तो हम भी बिटवीन ही लिख देते, बाकी जो होगा देखा जाएगा। 14 वाला में क्या बोला है? A manufacturer has 680 liters of 0.8% solution of boric acid. How many liters of 2% boric acid solution be added to it so that the boric acid content in the resulting mixture should be more than 4% but less than 6%? क्या बोला है तुमको कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड है, उसमें 8% है। अभी उसको अंदर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन, दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहा है, यू आर गेटिंग इट। यहाँ पर एक सोल्यूशन 1 है, यहाँ पर एक सोल्यूशन 2 है, इन दोनों को मिक्स करके ही इज मेकिंग ए न्यू सोल्यूशन, सोल्यूशन 3 मांगे। ओके, सोल्यूशन 1 एंड दिस इज सोल्यूशन 2, ठीक है। इसमें कितना है? 640 लीटर है और इसमें बोरिक एसिड है 8% कंसेंट्रेशन। इसमें हमने को नहीं पता कितना है, मान लो x लीटर है और इसमें से 2% बोरिक एसिड का कंसेंट्रेशन है। अब ये दोनों मिक्स करके जो हम बनाते हैं उसमें रिजल्टिंग मिक्सचर, उसमें जो मिक्सचर बनेगा कंसेंट्रेशन कितना का बीच में होना चाहिए? इट शुड लाई बिटवीन 4% से लेके 8% तक, 6% तक डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, ये कम कॉन्सेंट्रेटेड, जब हम मिक्स करेंगे इट विल बी डाइल्यूटेड वन,
तो इसलिए कंसंट्रेशन मेरा घट के कितना हो जाएगा 6% to 8%. दिस विल बी माई कंसंट्रेशन. कितने का बीच में होना चाहिए, ठीक है. नॉट विल बी मोर देन 4%, इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन 6%. बस अपने को निकालना है, ठीक है. तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, इसका कंसंट्रेशन अगर निकालना है फाइनल सॉल्यूशन का, कैसे निकालेंगे. टोटल वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग. टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू मिक्सचर. न्यू सॉल्यूशन का मिक्सचर कितना होगा, इसका 640 लीटर लिया और दूसरे का x लीटर लिया, ये हो गया अपना टोटल सॉल्यूशन. टोटल बोरिक एसिड निकाल लेते हैं. टोटल बोरिक एसिड कितना है, बोरिक एसिड बी एसिड, ठीक है. तो पहला से बोरिक एसिड क्या होगा 640 इंटू 8/100 प्लस दूसरा से बोरिक एसिड कितना होगा x इंटू 2/100. क्योंकि इसमें तो 8% है, तो कितना लीटर इसके अंदर बोरिक एसिड है वो आपने को पता चल गया. समझ में आ गया. तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर कंसंट्रेशन इन न्यू सॉल्यूशन क्या होगा बोलो तो. इतना लीटर में इतना लीटर बोरिक एसिड है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा. कैसे करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन. मान लो 500 लीटर है, 500 लीटर में 10 लीटर बोरिक एसिड है, तो कंसंट्रेशन कैसे होगा 10 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100. तो ये वाला दैट इज 640 इंटू 8 कितना होगा 0 5120 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 100. ये डिवाइडेड बाय मतलब उल्टा हो जाएगा 1/640 प्लस x इंटू 100. अभी ये जो वैल्यू आया ये होना चाहिए 4% और 6% के बीच में. समझ में आया. सो देयरफॉर ATQ क्या बोला है इसमें, ये जो सॉल्यूशन बना है अपना 5120 प्लस 2x शुड लाई बिटवीन 4 divided by 640 plus x should lie between 6 and 4. इन दोनों के बीच में होना चाहिए. এটা এটা মাল্টিপ্লাই করে 640 into 8 भूल करेছি আমি. अच्छा मैं गलत भी हो सकता है क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है. आई एम डूइंग कुछ কোনটা 46 এটা তো লাস্ট না, ওটা হইছে না. আচ্ছা করো করো खत्म कर लो. To receive grade A in a course, আইছো তো আগেরটা হইছে নি সবাই, আগেরটা আইছো তো आंसर. To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 papers, each of 100 paper. Then boys scored eto. तो बुझा होते लिखिता इधर एवरेजटा, this average should be greater than minimum marks that she should score in the last paper to grade A grade. इसका जो एवरेज लास्ट पेपर मान लो x है, इसका एवरेज क्या होगा डिवाइड में कितना होगा 5, क्योंकि हर एक को 100 मार्क्स है तो 5 से डिवाइड करने से हो जाएगा. That should be greater than 90 or more चलिए greater than or equal to. यहाँ से x पता चल जाएगा तो तुमको x का मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगा. यही आंसर.